हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे ध्येय आईएएस की तरफ से ये 17वां टेस्ट सीरीज। आई थिंक ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 के पहले का आखिरी टेस्ट होगा मेरी तरफ से। तो इस टेस्ट वीडियो को आप पूरा देखें और जो साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल रहती है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। क्वेश्चन देखो है, कथन और कारण दिया है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ये बात सही है। और चंद्रमा पर गैस के अणुओं का वेग वहाँ के पलायन वेग से कम होता है। ठीक है, तो ये आपकी बात सही नहीं है। पलायन वेग वहाँ के वेग से कम होता है, ये गलत चीज़ है। वहाँ पे जब वातावरण ही नहीं है तो पलायन वेग का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो उष्मा, भारी जल, धातु लक्षण, लवण और एक्स किरणें ये प्रोटीन को विकृत कर देती हैं, जबकि अवरक्त किरणें जो हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं कर पाता। तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महापरिनिब्बन सूत्र ने बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है। और दूसरा कथन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई थी। तो यहाँ पे आपका दूसरा गलत है, अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में नहीं बिताई थी, ये वैशाली में बिताई थी। ठीक है, और वहाँ पे ही मल्ल के यहाँ बिताई थी और उसने इनको मांस खिला दिया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरा गलत है, ये सही है। महापरिनिब्बाण सूत्र से बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है। 4 नंबर देखेंगे, हाथी कुंभा का संबंध किससे है? हाथी कुंभा अभिलेख ये आपका चेदी वंश से संबंधित है। चेदी वंश के राजा उस समय, ये आपका उड़ीसा प्रांत में उदयगिर पहाड़ी के हाथी कुंभा में अभिलेख मिलता है। तो वहाँ पे ये हाथी कुंभा अभिलेख बना हुआ है। तो ये चेदी वंश के काल का समय का है और चेदी वंश के राजा थे खारवेल, उनसे संबंधित है। 5वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कृति दी हैं और फारसी में अनुवाद करता। लीलावती, फैजी, कालिया दमन, अबुल फजल, रामायण, बदायूनी सभी सही सुमेलित है। यहाँ पे सभी होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारी सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 6ठा नंबर है, सिकंदर लोदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद था? गज ए सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदर शाही और गुलरुखी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फरहंगे सिकंदरी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7वां नंबर है, पेशवाई को समाप्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद या फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद? तो पेशवाई को तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध के बाद समाप्त किया गया था और ये युद्ध हुआ था आपका 1817 से 1818 के बीच में। और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स आपके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, और मराठाओं के बीच में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या फिर मत्तौलिन? तो ये मत्तौलिन था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसने चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। 9वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ये लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? बाल गंगाधर तिलक, एम.ए. जिन्ना या फिर सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड इरविन? तो ये आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। सुभाष चंद्र की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, उसमें इन्होंने ये लिखा था। तो ये फैक्ट आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हो।
अरविंद घोष के बारे में कथनों पर विचार करें। इन्होंने कर्मयोगी नामक पत्र संस्कृत में निकाला और इन्हें अलीपुर षड्यंत्र केस में काला पानी की सजा दे दी गई थी। तो यहाँ पे ये दोनों आपके कथन गलत हैं। इन्होंने कर्मयोगी नामक पत्र निकाला था, लेकिन इसका अंग्रेजी संस्करण था, ना कि संस्कृत में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और इन्हें अलीपुर षड्यंत्र केस में सज़ा नहीं मिली थी। ठीक है, इनके साथियों को सज़ा मिली थी, तो ये भी गलत होगा। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 11 नंबर है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा एक अंतिम स्थान पर है, मतलब सबसे बाद में हुआ था। तो देखो यहाँ पे सारे युद्ध दिए हैं। घाघरा का युद्ध आपका हुआ था 1529। चंदेरी का युद्ध 1528। खानवा का युद्ध 1527 और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। तो सबसे बाद में आपका घाघरा का हुआ था, और ये चारों युद्ध बाबर ने जीते थे, ये आप याद रख सकते हो। 12 नंबर है, कथन और कारण दिए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथिगो के अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा गया। ठीक है, और क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला हुआ था। तो ये दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखेंगे। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ पौनार आश्रम में किया गया था। ये आश्रम स्थित है। तो पौनार आश्रम कहाँ पे है, ये पूछा गया है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में। तो ये आपका महाराष्ट्र में है पौनार आश्रम। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट स्वीकृत कर लिया गया, और इस पैक्ट में कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था? एम जयकर, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। आंसर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15वां है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रारंभ करते समय महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के प्रति अपने असंतोष को प्रकट करते हुए यह कहा गया कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। तो ये आप याद रख सकते हो, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। संगठन है और संस्थापक इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ये आपके सूर्यसेन, सही बात है। ये नौजवान सभा भगत सिंह, सही सुमेलित है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, ये भी सही है। ढाका अनुशीलन समिति, ये अजीत सिंह नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इसके जो संस्थापक थे वो पी मित्रा और पुलिनदास। ठीक है, तो यहाँ पे ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्रा और पुलिनदास। यहाँ पे अजीत सिंह दिया था, तो गलत हो जाएगा। सी पार्ट इसमें राइट होगा। 17 है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पेश किया गया? तो ये बताना है आपको। तो जिन्ना ने पेश किया था ये आपका 1929 में दिल्ली अधिवेशन में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 18 नंबर है, काकोरी कांड में निम्नलिखित में से किस अभियुक्त को फांसी की सजा नहीं हुई थी? रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये आपके थे सचिंद्र नाथ सान्याल, इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। बाकी इन तीनों को फांसी की सज़ा हो गई थी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहड़ी को। 19 नंबर है, अवनींद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? इनको इसका ईयर बताना है। तो ये 1906 में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखेंगे 20 नंबर में, हिंदू पैट्रियाट भारत में स्थापित किस एक राजनीतिक संगठन का मुख्य पत्र था? इंडियन लीग का, लैंड होल्डर सोसाइटी का, मद्रास नेटिव एसोसिएशन का, या फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का? तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस क्षेत्र से रूसी प्रभाव को समाप्त करने हेतु फ्रांसिस यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक गोरखा सैन्य अभियान तिब्बत भेजा गया? अफगानिस्तान से, तिब्बत से, पंजाब से, या फिर वर्मा से? तो ये आपका आंसर है तिब्बत से, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अंग्रेजी सरकार द्वारा नरबली प्रथा मौर्या को समाप्त करने के प्रयास के फलस्वरूप किस एक जनजाति ने विद्रोह किया था? खोंद, खोमती, कुकी, या फिर खासी? तो यह जनजाति थी खोंद, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। खोंद जनजाति ने यह विद्रोह किया था और ये विद्रोह हुआ था आपका 1846 में, और किसके नेतृत्व में? तो ये चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में खोंद जनजाति ने नरबली प्रथा मौर्या को समाप्त करने के फलस्वरूप विद्रोह किया था। तो सी ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। धर्म स्थल कर्नाटक में महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाया गया। ये समारोह किस धर्म से संबंधित था? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर बहाई धर्म? तो ये आपका था संबंधित जैन धर्म, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी, ये बताना है। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, ये सही था। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए, ये आपकी अनुशंसा में था। और संबद्ध निजी विद्यालयों को अनुदान की सहायता देना, ये भी था। भारतवासियों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाए, ये नहीं था आपका। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, आपसे नहीं पूछा गया था। फिर आगे देखो 25 देखेंगे। साइमन कमीशन के संदर्भ में बताना है कौन से कथन असत्य है। यह कमीशन 3 सितंबर 1929 को बम्बई पहुंचा और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली इस कमीशन के सदस्य थे। तो यहाँ पे आपका असत्य पूछा है, तो पहला वाला असत्य होगा, दूसरा सही है। ये कमीशन आपका नवंबर 1927 में पहुंचा था, ना कि 1929 में। तो ये गलत है, दूसरा सही है। आपसे गलत पूछा है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक घटना समान वर्ष की नहीं है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, मुक्ति दिवस का आह्वान, भारत प्रजामंडल का गठन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा? तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक, मुक्ति दिवस का आह्वान और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, ये सारी घटनाएं आपकी हुई थी 1939 में, ठीक है। और प्रजामंडल का गठन ये आपका अलग था। प्रजामंडल का गठन आपका हुआ था 1927 में। ट्वेंटी 7 में निम्नलिखित पर विचार करें। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को पहली बार परिभाषित करना, दिल्ली समझौते को मंजूरी देना, कांग्रेस द्वारा पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव को पारित करना। तो आपको इसमें बताना है ये किस अधिवेशन की बात हो रही है। तो ये अधिवेशन आपका था कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 28 नंबर में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं की थी? दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये की गई थी। समाज समता संघ, ये भी किया गया था। बहिष्कृत हितकारी सभा, ये भी अम्बेडकर ने स्थापित किया था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये नहीं किया गया था। तो ये किसने किया था? डी पार्ट इसमें राइट होगा। और ये अम्बेडकर ने नहीं किया था, तो ये किसने किया था? ये महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने, और कब किया था? 1932 में। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देव समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, या फिर आर्य समाज? तो देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी।
और इसकी स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज 1873 में, और किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। और आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पे आपका कोट होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर में देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पत्रिका, समाचार पत्र दिए हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो इसमें बताना है आपका गलत कौन सा होगा। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा सही है ये। लीडर के मदन मोहन मालवीय ये भी सही है। जस्टिस के टी.एस. नायर ये भी सही है। तो यहाँ पे बी गलत होगा। यंग इंडिया ये एनी बेसेंट ने नहीं, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। तो बी पार्ट सही है। अगर यहाँ पे न्यू इंडिया होता, ठीक है, न्यू इंडिया अगर होता तो एनी बेसेंट आपका राइट हो जाता। तो यहाँ पे यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखा था, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 31 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया? अमर्त्य सेन द्वारा, रैगनर नर्स द्वारा, ऑस्कर लुइस द्वारा या गुन्नार मेंडल द्वारा? तो ये है आपका ऑस्कर लुइस द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32 में है, भारत में गरीबी के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? हेड काउंट विधि, प्रति व्यक्ति आय, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय। तो ये प्रति व्यक्ति आय होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तथा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित की गई जिसे नेहरू समिति कहा गया। निम्न में से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय या अली इमाम? तो इसमें कौन सा था नहीं? अब आपको इसमें कोट बताना है। कोट दिए हैं। कोट में आपका देखो 1 3 4, 3 4, 2 5 और 1 2 5 दिए हैं। तो ये आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें राइट होगा। तो यहाँ पे तीसरा सी.आर. दास और लाला लाजपत राय ये नहीं थे। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है ऋण की वसूली निम्नलिखित में से किस एक मद के अंतर्गत रखी जाती है? राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय? तो ये पूंजीगत प्राप्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया? तो ये कौन कौन से हैं? औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1980 या फिर औद्योगिक नीति 1991? तो ये था आपका औद्योगिक नीति 1956। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में महारत्न कंपनियों की शुरुआत कब से शुरू हुई थी? ऑप्शंस है 1997, 1985, 2005 या फिर 2010। तो ये 2010 से शुरू की गई थी महारत्न कंपनियां। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होगा। और वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं, ये ध्यान रखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्तमान कीमतों के प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2020-21 में 3 शीर्ष राज्य बताने हैं आपको। तो ये 2020-21 की बात हो रही है। उस समय 3 शीर्ष राज्य थे आपके, गोवा, सिक्किम और कर्नाटक। ये याद रखेंगे। सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये बात आपकी सही है। और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 हो जाएगा। सी पार्ट सही होगा। का अर्जुनियम के लेखक एवं संस्कृत के महाकवि भारवी किस पल्लव वंशीय शासक के दरबार में निवास करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन या फिर नंदी वर्मन? तो ये थे आपके सिंह विष्णु। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इनकी राजधानी थी
सिंह विष्णु की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। तो ये पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, ये आप याद रखेंगे। अगला है 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी, सही बात है। पृथ्वीराज द्वितीय को पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान, तो ये गलत है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद को गौरी को पराजित किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, दूसरे में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, तो यहाँ पे केवल पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तहकीक हिंद अलबरूनी, रहेला इब्न बतूता, किताब उल यामिनी उत्वी और शाहनामा अमीर खुसरो। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो तहकीक हिंद अलबरूनी सही सुमेलित है, रहेला इब्न बतूता ठीक है, किताब उल यामिनी ये उत्वी है, और शाहनामा ये फिरदौसी होगा। तो यहाँ पे अमीर खुसरो नहीं, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। क्या कि विक्टोरिया जलप्रपात के निम्नलिखित कथनों पर सत्य बताना है। तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, तो यहाँ पे पहला सत्य है। और दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये जाम्बिया और नाइजीरिया जाम्बिया और आपका जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, ना कि मोजाम्बिक, तो ये गलत है, पहला सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बायोस्पोरस जल संधि पूछा गया है, इस्तांबुल और अनातोलिया महाद्वीप को अलग करती है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, तो ये दोनों कथन सही हैं, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया, ये बताना है। तो ये गोलकुंडा, वीदर और बीजापुर, इन तीनों ने भाग लिया था, बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किस एक को साम्राज्य निर्माण एवं प्रशासन के रूप में अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। तो अकबर के पहले कौन था? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या फिर सिकंदर लोदी? तो इनके पहले था आपका शेरशाह, अकबर का पूर्वगामी शेरशाह था। आगे इसमें देखेंगे, आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं बतानी है कि इनके वंशज का था, यहाँ पे पूछा गया है साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में। तो शेरशाह का उस समय काफ़ी अच्छा साम्राज्य का निर्माण कर रहा था और प्रशासक भी था, तो अकबर के पहले इसी ने स्थापित किया था। आगे इसमें देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम है? क्लॉकवाइज पूछा गया है, तो पूरब से पश्चिम कौन कौन से ग्रह घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो आपके पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है तो वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, और चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। तो यहाँ पे बताना है असत्य कौन है, तो पहला वाला तो सत्य है, दूसरा असत्य है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, ना कि अमावस्या के दिन, तो यहाँ पे आपका गलत पूछा गया था, इसलिए 2 होगा, केवल 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर उनको सही मैच यानी कोट बताना है। मौलिक अवसादी शैल, कायांतरित शैल, बलुआ पत्थर, इसका क्वार्टजाइट होगा, स्लेट का फाइलाइट, क्यूना पत्थर, संगमरमर और कोयला का हीरा, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कोड बन रहा है 4 3 1 2, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 होगा, रिवर्स हो जाएगा कोड, तो 4 3 2 1, डी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर में देखेंगे, प्रतिचक्रवात के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता तथा बाहर की ओर घटता जाता है, हवाएं केंद्र से परिध की ओर चलती हैं, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं,
तो और सभी कथन सही है, तो ये आपके तीनों कथन सही हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 50वां है, देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में विचार करें, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, कनाडा। उपर्युक्त को उनके तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में सबसे पहले ज़्यादा, फिर उससे कम ऐसे करना है। तो सबसे पहले कनाडा की सबसे ज़्यादा है, तो 4 नंबर आएगा। फिर आपका नॉर्वे, उसके बाद में इंडोनेशिया और फिर रूस। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैच फिर से करते हैं, गलत मैंने बताया है कुछ, मिस्टेक हुआ है। पहले कनाडा आएगा 4 नंबर, फिर नॉर्वे आएगा, उसके बाद में आपका इंडोनेशिया, फिर रूस। तो 4 1 2 3 ए पार्ट इसमें आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर देखेंगे, पठार और प्रकार दिए हैं। पीठ मंड पठार, पर्वत पदी है, ओटावर पठार, पवनकृत, कोलंबिया पठार, ज्वालामुखी। आपको इसमें बताना है, तो ये तीनों सही मैच है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा को निर्धारित नहीं करता है? आपसे नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, ये तीनों एशिया और यूरोप के मध्य सीमा निर्धारित करते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य, ये नहीं होगा, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य ये आपका काला सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेरिंग जो जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित नहीं है, बताना है। उपनाम और देश, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये आपका भूटान है, सही बात है ये। स्वर्ण पगोड़ों का देश म्यांमार, सही है। सूर्योदय का देश जापान। पूर्व का स्विट्जरलैंड, ये आपका साउथ कोरिया नहीं होगा, लेबनान होगा ये, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है कथन और कारण दिए हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान में विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं और इस गोलार्ध में जल भाग की अपेक्षा स्थल भाग अधिक है, दोनों सही हैं। और कारण कथन की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। नंबर में है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किस एक देश की राजधानी मेसेटा पठार पर स्थित है? स्पेन की, फ्रांस की, जर्मनी की या फिर नीदरलैंड की? तो ये स्पेन की है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 56 नंबर है, निम्नलिखित मरुस्थलों में से किस एक का विस्तार दो देशों के मध्य नहीं है? तो ये आपका देखो, सेरोन दो देशों में है, थार का भी, और काजिल कुमियनो का दो देशों में है। अच्छा, कहाँ कहाँ है? सोनोरन का यूएसए और मैक्सिको में है। थार का आपका उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। काजिल कुम का आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, लेकिन पेंटागोनिया सिंगल कंट्री है, इसका कहीं नहीं है, तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शुष्क पर्णपाती वन का वृक्ष नहीं है, पीपल, जामुन, शीशम, गूलर, तो यहाँ पे ये गूलर होगा। बाकी ये तीनों शुष्क पर्णपाती वन है, पीपल, शीशम और जामुन, ये आप ध्यान रखेंगे। जो आपका गूलर है, गूलर ये किस प्रजाति का है? ये आर्द्र पर्णपाती है, ना कि शुष्क पर्णपाती, तो ये ध्यान रख सकते हो। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, 40 तक, 2025 तक या फिर 2035 तक? तो ये आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर UNFCCC? तो ये आपका किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार सुमेलित है,
कैल्शियम जिप्सम होता, ठीक है। और सोडियम क्लोरेट ये शाकनाशक है। सिल्वर ब्रोमाइड ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये आपका गलत हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोकॉपी या फोटोग्राफी में यूज करते हैं, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट होगा। 61 में देखेंगे, भारतीय मानक समय की यामात्रा रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है भारत के 5 राज्य। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये गुजरती है। तो यहाँ पे 5 ये राज्य हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। का अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, लघु हिमालय को वाह्य हिमालय से, या फिर वाह्य हिमालय को बृहद हिमालय से। तो आपको ये बताना है। ये आपका बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी है? ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये चेनाब नदी है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 64 में, भारत की वह नदी जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर गंगा से मिलती है तथा ये बाएं तट की गंगा की अंतिम सहायक नदी भी है। तो ये आपका होगा महानंदा नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे है 65 नंबर में, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को मिश्रित इस्पात निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त है और इस इस्पात संयंत्र को स्थानीय खानों से लौह प्राप्त होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। गलत क्यों है? क्योंकि ये आपका इस्पात है, कोयला क्षेत्र में स्थापित है और इसे लौह खदानों से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरी जगह से लाना पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात है, नदी है, चुलिया, पुनासा, कपिलधारा, चित्रकूट। चंबल नदी, कावेरी, नर्मदा, इंद्रावती। तो आपसे इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चोलिया चंबल नदी पे ठीक है, कपिलधारा नर्मदा पे, चित्रकूट इंद्रावती, पुनासा ये आपका गलत मैच है। पुनासा कावेरी नदी पर नहीं है, ये आपका नर्मदा नदी पे है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है, यह किस मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तर पूर्वी मानसून से। तो ये आपका है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अंडमान निकोबार में निवास करती हैं? जारवा, कार्बी, ओंगे, मोम्बा। तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जारवा है और ओंगे है, ये दोनों आपकी अंडमान निकोबार में निवास करती हैं। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, 1 और 3। बाकी बात करते हैं मोम्बा की, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और कार्बी ये आपका असम में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। किंगरी विंगरी दर्रा अवस्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किंगरी विंगरी दर्रा ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और उत्तराखंड में कहाँ पे? चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, किंगरी विंगरी दर्रा। 70 नंबर है, कथन दिए कारण लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं, सही बात है। और जहाँ प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी अधिक उगते हैं। तो ये आपके दूसरा वाला गलत है, पहला सही है, कम उगते हैं वहाँ पे। तो सी पार्ट यहाँ पे सही होगा, कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। जीवाणु के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये एक बहुकोशिकीय जीव हैं और जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो इसमें ये सही है। और ये एक बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं वो आपके बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो सी पार्ट बी पार्ट यहाँ पे सही होगा,
केवल 2। 72 में देखेंगे, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टार्टरिक अम्ल, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का कारण नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री प्रदूषण, ला नीनो परिघटना या फिर अवसाद गाद जमाव। तो यहाँ पे आपका आ, ला नीलो परिघटना ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। ग्लोबल वार्मिंग भी है, समुद्री प्रदूषण और अवसाद। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट होगा। कथन कारण दिए हैं, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता उसके दक्षिणी भाग की अपेक्षा कम पाई जाती है, और कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका सही होगा, क्योंकि अलग अलग बातें हैं दोनों। फिर आगे देखते हैं, देखो शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछा गया है, कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर अंडमान निकोबार। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर अवस्थित नहीं है पूछा गया है? पाकल, डुल, सलाल, चुटक, मंगलीहार। तो ये आपका चुटक नहीं है, ये आपकी चेनाब नदी पर नहीं है। तो ये कहाँ पे है फिर चुटक? ये आपका सुरु नदी पर स्थित है। 77 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का अपना तट नहीं है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सरगैसो सागर। काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। सरगैसो सागर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सरगैसो सागर, ठीक है। और ये आपका 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री से 75 पश्चिम में अवस्थित धाराओं से घिरा हुआ एक सागर है। ये फैक्ट याद रख सकते हो। 78 देखेंगे, सुमेलित नहीं है बताना। राइन नदी, रॉटरडम बंदरगाह, मिसिसिपी, मिसौरी क्षेत्रीय पक्षी पाद डेल्टा, इरावती दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, और नाइजर नदी, तेल नदी। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है, तीसरा नहीं है। इरावती नदी जो है वो आपकी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं है, ठीक है। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 में, निम्नलिखित में से किस काल में दक्षिण भारत में ज्वालामुखी लावा का उद्गार हुआ और जिससे डेक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया? तो ये कब की घटना है? ये घटना है आपके 135 मिलियन से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। ये क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है? 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है और दक्षिण प्रशांत महासागर में यह पश्चिम में मोड़ी गई है। तो इसमें आपके पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्या है? ये पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, और कहाँ पे, किस सागर से? बेरिंग सागर से, ना कि दक्षिण प्रांत प्रशांत महासागर से। तो दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 10, 17, 20। तो कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ये है आपके 20, बी पार्ट सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी करता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल द्वारा इस आशय की विनिश्चय की लिखित सूचना उसे दी जाती है। लिखित सूचना की अनिवार्यता को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। देखेंगे, मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र अबाध विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? तो ये अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण करके और स्थानीय जनता के हितों का संरक्षण, दोनों सही है, सी पार्ट आप राइट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं
जिन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार, संविधान का अतिक्रमण, भारत की अखंडता और एकता, असमर्थता। तो इसमें बताना है आपको। इसमें एक चीज़ है सिर्फ संविधान का अतिक्रमण, तो बी पार्ट इसमें राइट होगा, बाकी सारे गलत हैं, तो बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे साधारण बहुमत से होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट होगा। फिर बताना है सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग दिए, उपबंध 9 का ये पंचायत से है, सही है। 15 निर्वाचन से सही है। भाग 17 और राजभाषा, तीनों सही है, डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। सभा अध्यक्ष द्वारा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सदन के बैठक का कुछ समय के लिए निलंबन सत्र का स्थगन कहलाता है, और स्थगन सत्र का अंत है, ये गलत है, पहला सही है। स्थगन सदन का अंत नहीं है, फिर से बुलाई जा सकती हैं बैठकें। राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय पर अध्यादेश जारी करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राज्य सूची के विषय पे, समवर्ती सूची के विषय पर, या फिर जिस विषय से संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के हेतु विचार करने के लिए आरक्षित करता है। तो यहाँ पे सी सही होगा। उपयुक्त सभी सही नहीं है, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 90 में है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इसे अपनी अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति होती है। इसके निर्णयों पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो ये तीनों सही हैं, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 91 में देखेंगे, तदर्थ न्यायाधीशों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं इसमें। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, सही बात है ये। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए गणपूर तिन्ना होने पर की जाती है, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, बोथ राइट होगा इसमें। 92 देखेंगे, निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताना है। तो ये अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन संबंधी प्राविधान दिया गया है, और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है ये बताना है आपको। तो ये माननीय राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्राविधान है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 275 या फिर अनुच्छेद 278। तो ये है अनुच्छेद आर्टिकल 275 में। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 29 विषय, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश कौन सी एक संसदीय समिति करती है? प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर आश्वासन समिति। तो ये करती है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, और ये सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश करती है। तो ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है, कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से उस उत्तर से दक्षिण क्रम में बताना है
बैरन द्वीप, कांगो द्वीप, नारकोडम द्वीप या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो ये सही मैच हैं, सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताना है आपको, एक चोटी नेपाल में अवस्थित नहीं है। तो नेपाल में कौन कौन सी हैं ये ध्यान दीजिएगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू। कामेत नहीं है। कामेत कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बुंग्याल या बयार, बुंग्याल या प्यार ये क्या है। बुंग्याल या प्यार पूछा गया है, ये कौन सी चीज़ है। तो ये आपका लघु हिमालय की ढाल पे पाए जाने वाले घास के मैदान। सी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। सिंधु नदी प्रवाहित होती है, पूछा गया है कहाँ से। तो ये लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है बिजगम केरल। ये आपका सही सुमेलित है। सूरज खंड ये आपका उत्तराखंड दिया है, नहीं झारखंड होना चाहिए। जलखेरी पंजाब और पुंगा घाटी ये लद्दाख में है। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। क्षेत्र निम्नलिखित में से किस एक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, यूरेनियम, खनिज तेल। तो ये खनिज तेल के लिए फेमस है। डी पार्ट सही होगा। कथनों पर विचार करें और बताएं कौन से सही है। आंध्र प्रदेश के मंगम पेट क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट खनिज भंडार है और क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन सही हैं। सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। अंतर्राष्ट्रीय फल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है। फिर है आगे, ये हैदराबाद में है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे पे आ जाएगा। गन्ना अनुसंधान ये आपका कोयम्बटूर। केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान ये आपका कासरगेड। और तंबाकू ये राजमुंदरी। तो यहाँ पे आपका 2 1 4 3 ये राइट होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर में देखेंगे, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा होता, गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये पूछा है। ऊन, रेशम, चमड़ा, बैकेलाइट। तो बैकेलाइट नहीं होता है। तो ये आपका ऊन, रेशम, चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक है। बैकेलाइट आपका कृत्रिम बहुलक है, ठीक है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोयला क्षेत्र और अवस्थित दी है। रानीगंज, रानीगंज ये आपका कहाँ पे है ये बताना है। तो ये आपका दामोदर घाटी, ठीक है। रानीगंज है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, दामोदर घाटी। और होगा तातापानी ये छत्तीसगढ़ में है और ये सोन घाटी। विश्रामपुर ये आपका छत्तीसगढ़ में है और ये आपका होगा महानदी घाटी। और सिंगरेनी ये आपका गोदावरी घाटी में होगा और सिंगरेनी है कहाँ पे, तेलंगाना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 110 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंधता, एथिल एल्कोहल ये गलत हो जाएगा। अंधता एथिल एल्कोहल नहीं होना चाहिए, मेथिल एल्कोहल होना चाहिए। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। बुलेट प्रूफ खिड़की, पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, केवलर और बुलेट प्रूफ वस्त्र ये पॉलीएमाइड। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट होगा। यहाँ पे मेथिल एल्कोहल होता तो सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। सीटन संख्या, ऑक्टेन संख्या, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यह सीट ऑक्टेन संख्या होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता बताता है ऑक्टेन संख्या और डीजल की सीटन संख्या, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है। इसमें मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं से प्रायः अधिक होते हैं, गलत है, कम होते हैं। और जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता, सही बात है। तो बी पार्ट इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली WBC है, ठीक है।
WBC मतलब वाइट ब्लड कार्सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये किसमें होता है सबसे ज़्यादा? लिम्फोसाइट, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 114 में है, कथन दिए हैं प्रकाशीय या प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। तो ये दोनों सही हैं। और कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा, ठीक, अलग अलग बातें हैं, तो बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर कथन कारण अगेन दिया है, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है और अग्नाशय में तीनों प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आगे है, पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B9, विटामिन B9 का संबंध है आपका फोलिक अम्ल, सही बात है। B12 साइकोकोबालामिन, सही बात। B5 पारिडिक्सिन, ये B5 नहीं होगा, ये पेंटोथेनिक होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये B6 होता है पाइरिडक्सिन। और के नैप्थोक्विनोन, तो ये सही है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर यही होगा। 1000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है, तो इन्हें कहते हैं हम पराश्रव्य तरंगे। और 20 से कम अश्रव्य तरंगे और 20 से 20,000 तक श्रव्य तरंगे जो सुनी जा सकती हैं। किसी वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ की ऊंचाई अचानक घटने पर क्या हो जाता है, ये बताना है। तो अचानक दाब घटता है तो वायुमंडलीय दाब अचानक घट जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल लेंस दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देता है। इसके प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है और ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब और छोटा होता है, इसका दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। तो यहाँ पे पहला सही होगा, ये प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। कथन कारण दिए हैं, अवर्णीय लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों और जड़ों में पाए जाते हैं, सही बात है। और पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश उन पर, दोनों सही है। तो कथन कारण की व्याख्या करेगा, कारण कथन की, तो ये आपका ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। आनुवंशिक रोग हैं और प्रभाव दिए हैं, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आपका मंद बुद्धि, सही बात। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपका नपुंसकता, सही है। टर्नर सिंड्रोम बांझपन और हीमोफिलिया रक्त न बनना, तो चारों सही हैं, सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसमें होगा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 122 में देखेंगे, जड़ों का रूपांतरण रूप नहीं है, तो जड़ों का रूपांतरण किसमें नहीं है? प्याज, मूली, गाजर, शलजम, तो यहाँ पे प्याज होगा, ये तना रूप होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में एक बार घोषित किया जाता है, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार, तो ये आपका 2 बार किया जाता है, बी पार्ट इसमें राइट होगा। कथन दिया है, पोर्टफोलियो निवेश में पूंजी पलायन का भय बना रहता है और पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर प्रकृति का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन सही हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, अलग बात है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। UPSIDC का मुख्यालय पूछा गया कहाँ पर है? लखनऊ में, कानपुर, प्रयागराज या फिर गाजियाबाद, तो ये आपका है कानपुर में। और दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है? ये महाराष्ट्र है आपका। और दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में किस राज्य के बीज फार्म का देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? ये हो जाएगा आपका केरल। और दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कृषि एवं विकास कल्याण किसान कल्याण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय, तो ये होगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन ए डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा जारी प्रहरी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो ये आपका सीमा सुरक्षा बल एसएसबी से संबंधित है प्रहरी मोबाइल ऐप। ये पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और दिसंबर 2022 में प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो ये आपका होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। पत्रिका द्वारा हीरोज ऑफ फिलंथ्रॉपी 2022 की सूची जारी की गई है। 3 भारतीयों का स्थान दिया गया है, चौथा इसमें से कौन नहीं है? अरविंद केजरीवाल, शिव नाडर, अशोक सुता, गौतम अडानी। तो ये आपके होंगे अरविंद केजरीवाल। बाकी ये तीनों सूची में है, ध्यान रखेंगे इनके नाम। फिर देश और प्रधानमंत्री मैच कराना है। इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, ये सही है। आयरलैंड के आपके होंगे एरिस वराडकर, सही सुमेलित। डेनमार्क के मैटे फेडरिसमसन, पेरू के अल्बर्टो ओटाराला है। चारों सही मैच है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 के तहत कब तक मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा? तो ये मुफ्त राशन योजना आपकी होगी दिसंबर 2023 तक। बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्यप्रणाली का शुरुआत किया गया है? सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्यप्रणाली का शुरुआत किया गया है, तो ये होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है। दिसंबर 2022 में किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो आंसर होगा इसका जापान। तो जापान को पीछे छोड़ दिया है ऑटो बाजार में, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। पहला एवं दूसरा स्थान क्रमशः है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरे पे है इंडिया। मध्य पूर्व के किस देश द्वारा दिसंबर 2022 में अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया गया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, यमन, कजाकिस्तान या फिर सऊदी अरब। तो ये होगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। गहरे समुद्री संस्थानों एवं खनिजों की खोज है तो निम्नलिखित में से किस वर्ष तक समुद्रयान मिशन पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये होगा आपका 2026 तक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। दिसंबर 2022 में भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे ये बताना है आपको। उमरोई मेघालय, गंगानगर राजस्थान, जरहट असम, साल झंडी नेपाल। तो ये साल झंडी नेपाल में आयोजित किया गया। डी पार्ट राइट होगा। दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस केंद्रीय जेल में कैदियों को परोसे जाने वाला उच्च गुणवत्ता वाले खाने को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? ये बताना है, इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। ये बुलंदशहर सेंट्रल जेल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को वर्ष 2022 हेतु पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये है आपकी सोनाक्षी सिन्हा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अब मंजूरी प्रदान की गई है जिसका उद्देश्य है कृषि आय एवं निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ब्रेव हार्टर्स ऑफ इंडिया विग्नेस्ट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत, प्रशांत कुमार, वेणुगोपाल, राजीव लक्ष्य। तो ये है आपके विक्रम संपत। ऑप्शन ए राइट होगा। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया है?
जेरेमी फरार, डेविड लैपियर, बुल्कर तुर्क या शेफाली जुनेजा। तो ये हैं आपके जेरेमी फरार। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक आयोजित की गई है कहाँ पे? नई दिल्ली, कोलकाता, पटना या फिर प्रयागराज। तो ये आपका कोलकाता में आयोजित की गई है। और दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीलगिरी तहर संरक्षण योजना परियोजना पहल की शुरुआत की गई है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर उड़ीसा द्वारा। तो ये आपकी शुरू की गई है तमिलनाडु द्वारा। ऑप्शन ए राइट होगा। और दिसंबर 2022 में जारी NCAP ट्रैकर रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में PM 2.5 स्तरों के संबंध में भारत के सबसे प्रदूषित 3 शहर बताने हैं, कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दिसंबर 2022 में B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर नामक छठी पीढ़ी के युद्धक विमान का अनावरण किया गया। आपको पूछा गया है कि किस देश में किया गया? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन या फिर USA। तो ये आपका होगा USA। B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर का छठी पीढ़ी का युद्धक विमान का अनावरण अमेरिका में किया गया है। 48 नंबर देखेंगे। भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2022 में देश की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण किया गया है। बताना है आपको नाम क्या है इसका। तो यह है INS अड़ाला। INS अड़ाला। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दिसंबर 2022 के इको ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध अर्धसाट पुरस्कार 2022 प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर श्रेणी में किस भारतीय संस्था को प्राप्त हुआ है? स्टार्टअप खेती को यह दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखेंगे। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित राम अवतार सिंह समिति का उद्देश्य संबंध बताना है। तो ये स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की समीक्षा करने के लिए राम अवतार सिंह समिति का गठन किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।